हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए वाटर मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AO, DHO, AFO, SO के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पंप सेट में डीजल की खपत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार होना चाहिए। क्या कह रहा प्रश्न? पंप सेट में डीजल की खपत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आजकल कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है? क्या करा प्रश्न? आजकल कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वायु चालित यंत्र। वायु चालित यंत्र क्या है? इस समय नया यंत्र है सिंचाई के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियां बनाई जाती हैं। क्या करा प्रश्न? भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियां बनाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पत्थर की नालियां। भीतरी जल निकास के लिए भूमिगत नालियां कैसे बनाई जाती हैं? पत्थर की नालियां बनाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अस्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती है। क्या अगला प्रश्न? अस्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती हैं। किस प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं? सही स्थान ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी नालियां बनाई जाती है। किस प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं? अस्थायी नालियां बनाई जाती है। कहाँ पे? अस्थायी जल निकास की स्थानों पर समस्या अस्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर अस्थायी नालियां बनाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नालियां समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं? क्या अगला प्रश्न? किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नालियां जो हैं समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हैरंगबोन विधि में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास होता है। क्या अगला प्रश्न? भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास होता है 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्या करा प्रश्न? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, गिरोजियान भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। क्या करा प्रश्न? गिरोजियान भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समतल मृदा में। ऑप्शन नंबर ए, समतल मृदा में नाली बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जल निकास का मार्ग निर्भर करता है। क्या करा प्रश्न? जल निकास का मार्ग निर्भर करता है मृदा किस्म पर, अधोमृदा की किस्म पर, जलवायु पर, ए सभी पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी पर जल निकास का मार्ग निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है। क्या करा प्रश्न? भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि यह है उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कम महंगा है, कम तकनीकी वाला है, सिंचाई में बाधा उत्पन्न न करने वाला है। क्या करा प्रश्न? एक बार से देख लेते हैं फिर से। भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है। भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि यह कम महंगा होता है और कम तकनीकी वाला और सिंचाई में बाधा उत्पन्न न करने वाला होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पानी
अंकुरण के समय बीजों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन करता है? क्या कर रहा है प्रश्न? पानी जो है बीजों के अंकुरण के समय कौन सा परिवर्तन करता है? बीजों के पानी जो है बीजों के अंकुरण के समय कौन सा उनमें परिवर्तन करता है जिसके कारण वह अंकुरित होने लगते हैं? बीज जो है अंकुरित होने लगते हैं। क्या करता है वह? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। सुषुप्तावस्था जो भी सुषुप्तावस्था में उपस्थित होते हैं उन्हें तोड़कर उन्हें अंकुरण की अवस्था में लाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुलाबे द्वारा जल का स्राव प्रति सेकेंड ज्ञात करने का सूत्र है। क्या कर रहा है? कुलाबे द्वारा जल का स्राव प्रति सेकेंड ज्ञात करने का सूत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डी बराबर सी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई कोष्टक में 2GH। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2GH। सी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2G कोष्टक में 2GH। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंप के कुशलतापूर्वक चलने के लिए जल खींचने वाले पाइप की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। क्या करा है? पंप के कुशलतापूर्वक चलने के लिए जल खींचने वाले पाइप की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? क्या करा प्रश्न? सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान में होती है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? क्या करा प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं। पौधों के लिए पानी की आवश्यकता पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? जो पौधे होते हैं उनके पानी की आवश्यकता क्यों होती है और कौन सी क्रिया जो पौधे करते हैं जिसके लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन हेतु। वाष्पोत्सर्जन हेतु पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी से कौन सी सिंचाई योजना संबंधित है? क्या अगला प्रश्न? चंबल नदी से कौन सी सिंचाई योजना संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप सागर योजना। राणा प्रताप सागर योजना जो है चंबल नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी में मिल जाती है? क्या अगला प्रश्न? चंबल नदी जो है किस नदी में मिल जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी में मिल जाती है। आगे जाकर चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा संरचना को अस्त व्यस्त कर देता है। क्या करा प्रश्न? मृदा संरचना को अस्त व्यस्त कर देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनुचित जल निकास। अनुचित जल निकास जो है मृदा संरचना को अस्त व्यस्त कर देता है, उपजाऊ से अनुपजाऊ में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, खेत में अधिक पानी से हानि है। क्या करा प्रश्न? खेत में अधिक पानी से हानि है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कीड़े बीमारियों का अधिक प्रभाव होता है खेत में अधिक पानी होने पर। मृदा वायु की नमी, फसल का दर से पड़ना। क्या करा प्रश्न? फसल का देर से पकना या पड़ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारण हैं, हानि है। मृदा में अधिक पानी के कारण क्या हानि है? उपरोक्त सभी हानियाँ होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समतल खेतों में मध्यम काली मिट्टी में निकास नालियों के बीच की दूरी मीटर में रखते हैं। कितने मीटर रखते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 मीटर रखते हैं। क्या करा प्रश्न? समतल खेतों में मध्यम काली मिट्टी में, कौन सा समतल खेतों में? समतल खेतों में होना चाहिए और भी कौन सा? मध्यम काली मिट्टी में निकास नालियों के बीच की दूरी मीटर में रखते हैं। कितनी मीटर रखते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 मीटर रखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि जल निकास में 2 पाइप या 2 टाइल कतारों के बीच वाली
मृदा में कितने मीटर दूरी रखते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 से 15 मीटर दूरी रखते हैं। कितने? 9 से 15 मीटर दूरी रखते हैं। अगला प्रश्न है, दोमट मृदा में 2 टाइल कतारों के बीच की दूरी क्या रखते हैं? क्या कह रहा है? दोमट मृदा में 2 टाइल कतारों के बीच की दूरी क्या रखते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 18 से 30 मीटर रखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।